दामोदर नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, जो लगभग 290 किलोमीटर का सफ़र झारखंड में तय करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर का सफ़र तय करके हुगली नदी में मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, नोबेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम दामोदर नदी के बारे में जानेंगे और इसे क्यों बंगाल का शोक कहा जाता था, तो नदी के बारे में पूरे अच्छे तरीके से हम जानेंगे। अगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में इसे देवनंद के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, जहां रानीगंज, आसनसोल के औद्योगिक क्षेत्र से होती हुई बांकुरा जिले की सीमा रेखा बन जाती है। हजारीबाग से वर्धमान जिले तक इस नदी की धारा काफ़ी तेज होती है, क्योंकि यहाँ पठारी भाग से नीचे की ओर बहती है। वर्धमान के बाद हुगली जिले में दामोदर नदी समतल मैदानी भाग में पहुँचती है, जहाँ इसकी धारा मंद पड़ जाती है और यहाँ पर डेल्टा बनने लग जाती है और हावड़ा के निकट से होती हुई हुगली के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दामोदर की सहायक नदियों में कोनार, बोकारो और बराकर प्रमुख है। ये नदियाँ गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले में है। दामोदर नदी को हमेशा बाढ़ की विध्वंसता का सामना करना पड़ता था, जिसका सबसे विध्वंसकारी प्रमुख प्रलय 1730 में रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिका के टेनिस घाटी परियोजना की तर्ज पर यहाँ दामोदर घाटी परियोजना की संरचना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में की गई थी। इससे बाढ़ों का आना रुका तथा नई नई सिंचाई परियोजनाएं तथा पनबिजली उत्पादन केंद्र भी स्थापित हुई। 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई इस परियोजना के उद्देश्य थे बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई, विद्युत का उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु जल आपूर्ति।